बड़वानी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा लेखाधिकारी राकेश पंवार के खिलाफ सहायक सचिवों का गुस्सा फूट पड़ा है। सहायक सचिवों का आरोप है कि लेखाधिकारी द्वारा लगातार दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। अब यह मामला जिला स्तर पर तूल पकड़ चुका है। राकेश पंवार को लेकर विवाद तब और गहराया जब सरपंच संघ और क्षेत्रीय विधायक ने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को ज्ञापन सौंपकर लेखाधिकारी को हटाने की मांग की। हम सभी सहायक सचिवों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। राकेश पंवार हमें अपशब्द कहते हैं, धमकाते हैं और 6 महीने से हमारा वेतन तक रोक दिया गया है। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। सहायक सचिवों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो 6 अगस्त से जिले भर के सचिव कलमबंद और उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। सहायक सचिवों ने प्रशासन के समक्ष 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। स्वर्गीय कैलाश बड़े की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, जो सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। परिवार को अनुग्रह राशि तत्काल प्रदान की जाए। जिले के समस्त सहायक सचिवों का पिछले 6 महीनों का वेतन 2 दिन में जारी किया जाए। राकेश पंवार का तत्काल अन्यत्र जनपद में स्थानांतरण किया जाए। सहायक सचिवों का कहना है कि यदि जिला प्रशासन ने इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करेंगे। हम केवल अपना हक मांग रहे हैं। वेतन काटना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, उसे देखते हुए जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। देखना होगा कि सहायक सचिवों की ये चेतावनी प्रशासन को कितना झकझोरती है और क्या राकेश पंवार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। बड़वानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। प्रदेश संगठन मंत्री जितू सोनी, जिला अध्यक्ष दिलीप नावडे, सुनील ब्राह्मणे, ब्लॉक अध्यक्ष 7 अध्यक्ष राजू किराड़े, मोहन मकासरे, पन्नालाल सुरभि पटेल, मुकेश माहिले, हरिराम बारिया, गजानंद मोरे, पन्नालाल, जितेंद्र बौद्ध एवं समस्त ब्लॉक सदस्य साथी उपस्थित थे। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की खास रिपोर्ट। क्या परिचय आपका? मैं दिलीप नावडे, GRS जिला अध्यक्ष बड़वानी। अच्छा, बड़वानी कलेक्टर आए, किससे आज क्या? हम सर पहले जनपद और SDM साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे सेंधवा जनपद के श्री कैलाश बर्डे जी, उनका निधन हो गया था 28/07/2025 को। हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनको जो है पिछले 3 माह से उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, और जो मिल रही थी वो काट पीट के मिल रही थी, और पिछले जून माह की पूरी सैलरी उन्होंने काट ली गई। और इस संबंध में मेरी जनपद CO से बात हुई तो उनका कहना है कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये राकेश पंवार के द्वारा, जो सहायक लेखा अधिकारी है, उनके द्वारा किया गया है, तो आप उनसे बात करिए, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। और लगातार हमारे GRS साथी की सैलरी सेंधवा जनपद में पूरे प्रदेश में नहीं कटी। पूरे प्रदेश में जितनी सैलरी नहीं कटी उतनी सेंधवा जनपद में कटी है। पूरे प्रदेश में कम से कम 1 दिन की सैलरी किसी न किसी की कटी है, लेकिन सेंधवा जनपद में कंटिन्यू 5-6 महीने से 3,000, 6,000, 9,000 सैलरी काटी जा रही है। हमें मात्र 18,000 रुपये सैलरी मिलती है, जो कि हम बड़ी मुश्किल से अपना घर परिवार चलाने में उसमें सक्षम है, वो भी हमारा काट लिया जाता है, तो काफी दिक्कतें हो रही हैं। और जो कैलाश, हमारा जो स्वर्गीय कैलाश जिनकी मृत्यु हुई है, वो उनकी हृदयघात से पहले 2 दिन से तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उनके पास इलाज कराने के पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो वो इधर उधर से राशि और गहने गिरवी रख कर गाड़ी किराए से कर धुलिया अस्पताल में जाकर भर्ती हुआ। वहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आपकी चर्चा हुई थी इस संबंध में? जी, मेरी चर्चा APO खड़ते सर से भी हुई, राकेश पंवार से भी हुई, तो उन्होंने बोले कि आगे से आदेश है, लेकिन आगे से वरिष्ठ कार्यालय से सैलरी काटने का कोई भी आदेश उनके पास नहीं मिला। अच्छा, कैलाश जी से चर्चा हुई थी संबंध, जो बीमार थे उस समय? वो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सेंधवा में, और मुझे बहुत परेशानी बताया कि मेरी तबीयत भी खराब है, भैया मेरी बात करना जनपद में, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने मेरे से बात करी कि मेरी सैलरी के संबंध में इनसे बात करना। अब मेरी बात खड़ते सर से हुई, पंवार सर से हुई, तो इनका कहना है कि आगे से सैलरी का काटने का आदेश है, तो इसलिए काट रहे हैं, लेकिन आगे से सैलरी काटने का कोई भी आदेश इनके पास नहीं मिला जब हम वहाँ जनपद में गए तब।
अच्छा कोई कारण बतलाया सैलरी का काटने कोई वजह कोई तो बताया हुआ नोटिस वगैरह कुछ तो दिया? बस ऐसे ही जीआरएस को टारगेट करके राकेश पवार द्वारा व्यक्तिगत टारगेट करके सैलरी काटने का चला जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद में, हमारे अन्य जनपद में 7 जनपद है यहाँ पे, उनके यहाँ सैलरी नहीं कटी, केवल सेंधवा जनपद की सैलरी क्यों कट रही है? अच्छा। और वो सैलरी कटौती की हमारे पास सूची है। अच्छा वेतन काटने के लिए कोई नोटिस वगैरह भी देता, नोटिस दिया था किसी प्रकार वेतन? नहीं, विदाउट नोटिस सैलरी काटी और सैलरी न मिलने के कारण वो इलाज नहीं हो पाया, तो उनके हृदयघात से मृत्यु हो गई और काफी परिवार असहाय है। और जिनकी मृत्यु हुई दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति है और निरंतर प्रयास कर रहा था और सब काम अच्छा व्यवस्थित करने के बाद भी उसकी सैलरी काटी जा रही है 3-4 महीने से, और पिछले महीने की पूरी सैलरी काट ली। न उसके माता है न पिता है और दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति है। विवाहित की शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है और हम ये चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और सहयोग राशि सरकार से जो मिले उनको मिले। अच्छा बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे भी उनके 2। कितने बच्चे? 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।